कार्लटन ड्रेक, जो कि एक हाईटेक कंपनी लाइफ फाउंडेशन का सीईओ है, उसकी कंपनी का अंतरिक्ष यान एक कॉमेट से टकराता है जो एलियन पैरासिटिक सिम्बियोट से भरा हुआ होता है और उनमें से 3 सिम्बियोट्स उसके साथ जुड़ जाते हैं। कार्लटन सिम्बियोट्स को इंसानों के साथ जोड़ के इंसानी खामियों को खत्म करना चाहता है और बिना किसी रिस्क के बारे में सोचे वो इनके ह्यूमन ट्रायल्स शुरू कर देता है, जिसमें वो इन्हें गरीब बेघर लोगों पर टेस्ट करता है। सिम्बियोट्स के साथ बॉन्ड नहीं कर पाने की वजह से काफी टेस्ट सब्जेक्ट्स अपनी जान गंवा देते हैं, जिससे लाइफ फाउंडेशन के इलीगल ट्रायल्स इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एडी ब्रॉक की नजरों में आ जाती है। एडी एक खुशहाल लेकिन जिद्दी इंसान है जो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्योंकि वो सच्चाई के लिए लड़ता रहता है। उसकी वकील गर्लफ्रेंड है जो पहले लाइफ फाउंडेशन में काम करती थी, उसके डॉक्यूमेंट से एडी को उस कंपनी के सीक्रेट्स मिल जाते हैं। वो बिना हैन को बताए डायरेक्टली कार्लटन को उसके गंदे कामों के लिए सवाल करता है। इस वजह से एडी की नौकरी चले जाती है और कार्लटन हैन को भी काम से निकाल देता है, जिससे एन एडी से ब्रेकअप कर लेती है। 6 महीने बाद एडी दोबारा लाइफ फाउंडेशन के सीक्रेट्स में उलझ जाता है जब कंपनी के एक साइंटिस्ट डोरस कर्ल उसके सामने कार्लटन के एक्शंस को एक्सपोज करती है। एक दिन एडी टेस्ट सब्जेक्ट्स की फैसिलिटी में घुस जाता है और वहाँ एक सिम्बियोट उसके अंदर आ जाता है जो बाद में अपने आप को वेनम नाम से इंट्रोड्यूस करता है। एडी सिम्बियोट के साथ बॉन्ड करने वाला पहला जिंदा इंसान बन जाता है। वेनम एडी के शारीरिक और मानसिक तौर पर कंट्रोल पा लेता है और दोनों के बीच में एक जंग छिड़ जाती है। वेनम एडी को सिम्बियोट्स का असली प्लान बताता है जो पूरी धरती को कब्जा करना होता है और एडी को उनके आदेश मानने पर मजबूर करता है, लेकिन साथ ही साथ एडी को इसके बदले सुपर नेचुरल शक्तियां भी मिल जाती हैं। लेकिन हाई पिच शोर शराबे और आग से वेनम को बहुत तकलीफ होती है। वेनम को इंसानी दिमाग खाने का शौक होता है जो एडी के लिए मुसीबत बन जाता है, क्योंकि वो कभी कभार बुरा काम करने वाले लोगों को खा जाता है। एडी ड्रेक के गुंडों के खिलाफ लड़ता है और एक स्मॉल यूनिट से भी लड़ता है जो कि सिम्बियोट्स को पकड़ना चाहती है, लेकिन जब एडी वेनम के साथ एक बैलेंस नहीं बना पाता तो एन के पास जाता है और एन का करंट बॉयफ्रेंड डैन उसकी मदद करता है ताकि एडी के अंदर से वो सिम्बियोट को निकाल सके। पर उसी बीच ड्रेक के लोग एडी को पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ एक और सिम्बियोट कार्लटन के साथ जुड़ जाता है। रायन कार्लटन को मजबूर करता है कि वो बाकी सिम्बियोट्स को कॉमेट से ले आने के लिए एक रॉकेट लॉन्च करे। एन वेनम का होस्ट बन के एडी को बचाती है और फिर एडी वेनम से माफी मांगने फिर से बॉन्डिंग बना लेता है, क्योंकि दोनों ही अपने लोगों से खफा थे। वेनम राइट के प्लान को रोकना चाहता है, इसलिए वो ड्रेक के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। क्लाइमैक्स में एडी और वेनम की टीम राइट और ड्रेक की टीम के बीच एक घमासान लड़ाई होती है और रॉकेट के फटने से ड्रेक और रायन मर जाते हैं। वेनम को भी मरा हुआ माना जाता है, लेकिन एडी सीक्रेट में उसके साथ पार्टनरशिप बनाए रखता है और दोनों मिलकर एक हीरो बनने का डिसीजन लेते हैं। मूवी के एंड में एक और विलन क्लेटस कैसिडी, जो कि एक साइकोपैथ सीरियल किलर है जिसे एक कॉमिक बुक में कार्नेज भी कहा जाता है, उसे टीज किया जाता है जब एडी उसका इंटरव्यू लेने जेल पहुंचता है। दूसरी मूवी में एक सीरियल किलर एरिस कैसिडी और उसकी माशूका फ्रांसिस बैरिसन के साथ रिश्ते पर फोकस किया जाता है, जो कि वेनम और एडी के कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते से काफी अलग है। फ्रांसिस एक स्ट्रीक, जो कि एक सोनिक स्ट्रीम पावर म्यूटेंट है, उसे रेवन ऑफिस ले जाया गया था जब वो क्लेटिस के साथ थी और वहाँ पैट्रिक मुलिगन उसकी पावर्स कंट्रोल करते वक्त उसके हाथ में गोली मार देता है। सालों बाद अब पैट्रिस एक खतरनाक सीरियल किलर बन चुका है जो एडी ब्रो को इंटरव्यू देना चाहता है ताकि वो स्ट्रीक तक अपना मैसेज पहुंचा सके, जो रेवनक्रॉफ्ट में अभी कैद होती है। वेनम की मदद से एडी क्लेडियस के सेल से ही कुछ क्लूज निकाल लेता है जो उसे और भी कई विक्टिम्स के बारे में बताता है। इस वजह से क्लीटस को मौत की सजा मिल जाती है, जबकि एडी का करियर सफलता के आसमानों को छू लेता है। कैसिडी का प्रॉब्लमेटिक बचपन सामने आता है जब वो एडी को लास्ट टाइम मिलने बुलाता है और उसे प्रोवोक करके पास बुलाने के बाद एडी के हाथ को काट लेता है। कैसिडी का खून और वेनम के सिम्बियोट का एक हिस्सा मिलकर एक हाइब्रिड गहरा लाल सिम्बियोट कार्नेज बना लेते हैं, जो कैसिडी के साथ सीक्रेट में जुड़ जाता है और उसे मौत की सजा से बचा लेता है। दूसरी तरफ एडी और वेनम के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि एडी ना तो वेनम को मुक्ति देने के लिए तैयार है और ना ही उसकी जिंदगी में वेनम की कॉन्ट्रीब्यूशंस को मान रहा है, जिस वजह से वेनम एडी को छोड़ के चला जाता है। एन ने एडी को बताया होता है कि वो डैन के साथ इंगेज होने वाली है और ये खबर एडी और वेनम के बीच के झगड़े का एक और कारण बन जाता है। इस बीच कार्नेज के साथ बॉन्ड होने के बाद कैसिडी जेल के गार्ड्स को मारकर वहां से निकल भागता है। उसने अपने सिम्बियोट्स के साथ डील की होती है कि वो शील्ड को ढूंढने के बदले एडी और वेनम को खत्म करेगा। एडी के कैसिडी से कनेक्शन की वजह से मुलिगन, जो अब एक डिटेक्टिव है, उससे कैसिडी को ट्रैक करने में मदद मांगता है और एडी को स्ट्रीक के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। कैसिडी को कैद करने के लिए मुलिगन एडी को पकड़ के रखता है, जो एन को मदद के लिए कांटेक्ट करता है। एडी से जुड़े रहने के लिए वेनम कई होस्ट को इस्तेमाल करता है और आखिर में एडी के कन्वीनियंस स्टोर वाली पड़ोसी मिसेस चैन के साथ सेटल हो जाता है। इस बात को जानने के बाद एन वेनम को मनाती है कि एडी को माफ करे और उसके साथ दोबारा जुड़ जाए ताकि वो कार्नेज जो कैसिडी से लड़ सके। एन वेनम को एडी के पास वापस ले जाती है, फिर से खुद टेम्परेरी होस्ट बनकर, और एडी अपनी गलतियों को मान लेता है, जिसके चलते वेनम भी उसे माफ कर देता है। कैसिडी रेवनक्रॉफ्ट से
स्ट्रीक को बचा लेता है और दोनों मिलके उस ऑर्फनेज को जला देते हैं जहाँ पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन स्ट्रीक के सुपरसोनिक पावर्स की वजह से कार्नेज को तकलीफ होती है, जो स्ट्रीक को डोमिनेट करता रहता है, जो कैसिडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कार्नेज का प्लान वेनम को मारने का होता है, जबकि कैसिडी और स्ट्रीक अपना बदला एडी और मुलिगन से लेना चाहते हैं और ये तीन विलन एन और मुलिगन को किडनैप कर लेते हैं। कैसिडी और स्ट्रीक अपने बदले की कोशिश में एक कैथेड्रल में शादी करने का प्लान बनाते हैं और एडी और वेनम इन्हें रोकने के लिए जमकर उनका सामना करते हैं एन की मदद से। स्ट्रीक मुलिगन को मार देती है लेकिन खुद भी मौत के मुंह में गिर जाती है। जब कार्नेज और कैसिडी अलग हो जाते हैं, वेनम सिम्बियोट और उसके होस्ट दोनों को खा जाता है। लेकिन एंड में दिखाया जाता है कि मुलिगन जिंदा है और शायद एक नए हाइब्रिड सिम्बियोट से इन्फेक्टेड भी हो गया है। वेनम लेट देयर बी कार्नेज के फाइनल मोमेंट्स में इसका एमसीयू के साथ कनेक्शन को दिखाया जाता है, जब एडी और वेनम को डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पाइडरमैन नो वे होम में गलत मंत्र पढ़ने के चलते एमसीयू के प्राइम टाइमलाइन में भेज दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज जब मल्टीवर्स को ठीक कर देता है, तब ये दोनों फिर से अपनी यूनिवर्स में वापस से भेज दिए जाते हैं और वेनम का एक हिस्सा उस दुनिया में रह गया था। वेनम लेट देयर बी कार्नेज के फाइनल मोमेंट्स में डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन को कुछ पावर्स मिल जाती हैं और दिखाया जाता है कि उसका रोल आगे और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आप वेनम द लास्ट डांस के लिए कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।